बिस्मिल्लाह। चैप्टर नंबर 6 से पहले हमने ये देखा था कि जब बच्चे पीटर एना पेशेंस ये पहाड़ी पर चढ़े होते हैं तो कुछ ज़ख्मी हो जाते हैं। फिर वो मिस्टर शक के घर आराम के लिए जाते हैं। वहाँ मिस्टर डाउट उनके मकसद पर उनको शक डालते हैं और उनको वापस जाने पर आमादा करने की कोशिश करते हैं, जिस पर मिस सिंपल वापस चली जाती हैं। मिस्टर फेयरफुल तो पहले ही चले गए हैं, मिस सिंपल भी वापस चली जाती हैं, यानी वो द लैंड ऑफ फार बियॉन्ड आगे नहीं जाती हैं। और फिर बाकी सब बच्चे पीटर एना पेशेंस ये डरते डरते पहाड़ की चढ़ाई जारी रखते हैं। मिस्टर डाउट से मिलने के बाद वो परेशान तो होते हैं मगर हिम्मत करके चलते रहते हैं। आखिरकार फिर वो पहाड़ की एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जो बड़ी सर्द और तकलीफ़देह होती है, और अभी हम वहीं से आगे पढ़ेंगे। So as the children climb the steep hill, some get injured. Then they go into Mr. Doubt's cottage to rest. He tries to make them give up the journey by making them doubt the goal. Miss Simple leaves. Mr. Fearful, he left already. And then Miss Simple, she leaves too. Now the remaining children, Peter and our patients, continue climbing the steep hill. Though scared and unsure after meeting Mr. Daoud, they push themselves onward. Eventually, they reach a place which is cold and uncomfortable. And now we continue. We will meet new characters in this chapter, like Guide, Bold, स्पाइट, ग्रीड। हम और भी कैरेक्टर्स से मिलेंगे इस चैप्टर में, जैसे कि गाइड, ज़िद, लालच और बहादुर नौजवान। तो अब हम शुरू करते हैं। द गाइड्स कॉटेज, रहनुमा की झोंपड़ी। ग्रीड, लालच। लालच क्या होता है? जिसमें इंसान चाहता है सब कुछ उसी को मिल जाए। स्पाइट, ज़िद, जल के कोई काम करना, किसी की अच्छी सी ड्राइंग बनी हुई को फाड़ दिया क्योंकि उसको ज़िद थी, उससे कोई जल के उससे काम किया। नेक्स्ट, द फ्यूरियस डॉग्स। द फ्यूरियस डॉग्स, खौफनाक कुत्ते। डेम ड्रेड, डेम खातून। ड्रेड, डरावनी खातून। डेम फ्रेंडली, दोस्ताना खातून। डेम फ्रेंडली। द यूथ कॉल्ड बोल्ड, एक नौजवान, यूथ नौजवान, जिसका नाम बहादुर या बोल्ड था। A pleasant surprise awaited everyone. सबके लिए खुशगवार हैरत मुंतज़िर थी। When they left the little cave in which they had spent the night, the mist blew away suddenly. जब वो उस छोटी सी गार से निकले जिसमें उन्होंने रात गुजारी थी तो धुंध अचानक छट गई, दूर हो गई, खत्म हो गई। The children gave loud cries of surprise and joy. Loud cries, बच्चों ने हैरत और खुशी से बुलंद आवाज में खुशी के नारे लगाए। Why, we are almost at the top of the hill. Look, look, उनको यकीन नहीं आ रहा था। अरे, हम तो तकरीबन पहाड़ की चोटी
टॉप ऑफ द हिल, पहाड़ की चोटी पर हैं, देखो देखो. Another 10 minutes, climb and we will be there. बस 10 मिनट की और चढ़ाई और हम वहां पहुंच जाएंगे. How marvelous, how marvelous, how marvelous. कितना जबरदस्त है. We must have climbed higher in the night than we guessed. हमने रात में अंदाजे से कहीं ज़्यादा बुलंदी तक चढ़ाई कर ली. And see, और देखो, there is a hut. वहाँ एक झोंपड़ी है, एक छोटा मकान है. Cried Peter. पीटर चिल्लाया. It must be the guides. ये यकीनन रहनुमा की होगी. Why, we were so near that if we had shouted for help, he would have heard us and come. अरे, हम तो इतने करीब थे कि अगर हमने मदद के लिए पुकारा होता तो वो सुन लेता और आ जाता. Hurry, hurry, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी. Maybe he will give us breakfast. शायद वो हमें नाश्ता दे दे. Even Gracie Grumble forgot to sigh and moan. यहाँ तक कि ग्रेसी ग्रम्बल भी अपनी आहें और करहाएं भूल गई. And hastened, hastened, hastened. और जल्दी जल्दी से hastened up the little winding path. जल्दी से उस वाइंडिंग पाथ, बल खाते हुए रास्ते पर जल्दी से चढ़ने लगी. वाइंडिंग पाथ, बल खाते हुए रास्ता. half forgetting the heaviness of her burden. half forgetting, अपने बोझ की थकन को आधा भूलते हुए, अपने बर्डन की थकन को आधा भूलते हुए. The little hut looked gay and welcoming in the early morning sun. सुबह की रोशनी में वो छोटी झोंपड़ी खुशनुमा और खुश आमदेद कहने वाली लग रही थी. खुशनुमा और खुश आमदेद कहने वाली लग रही थी. It was built of stone that glinted and shone. ये चमकते दमकते हुए पत्थरों से बनी थी. And the diamond paned windows, और हीरो जैसी खिड़कियों के शीशे gleamed gold, चमक रहे थे सोने की तरह, सोने जैसे चमक रहे थे. Where the sun's rays caught them. सूरज की किरणों से सोने जैसे चमक रहे थे. और हीरे जैसी खिड़कियों के शीशे सूरज की किरणों से सोने जैसे चमक रहे थे. Smoke rose from the chimneys. Smoke, धुआं. चिमनी से धुआं उठ रहा था. And somebody was singing a song beyond the house. और घर के पीछे कोई गाना गा रहा था. That must be the guide. ये जरूर रहनुमा है, पीटर ने कहा. And he gave a shout. और उसने आवाज दी. Shout, उसने एक आवाज दी. An answering cry came from behind the house, and someone came hurrying round. घर के पीछे से जवाब में आवाज आई और कोई तेजी से मुड़कर सामने आया. तेजी से मुड़ के सामने आया. At first the children thought that it must be Wanderer again. शुरू में बच्चों ने समझा कि ये तो फिर Wanderer आ गया. For this man was dressed exactly the same. क्योंकि ये आदमी भी बिल्कुल वैसे ही कपड़ों में था. And he had the same happy, shining look in his eyes and on his face.
और उसकी आंखों और चेहरे पर भी वही खुशी और चमक थी. Then they saw that he was a little different. फिर उन्होंने देखा कि वो थोड़ा मुख्तलिफ था. Not so tall, इतना लंबा नहीं था, and with a more peaceful look in his eyes than the wanderer had. और उसकी आंखों में wanderer के मुकाबले में ज़्यादा सुकून था. He came to greet them. वो उनके इस्तकबाल के लिए आया. I thought at first you were the wanderer, said Anna in surprise. मुझे पहले लगा कि तुम wanderer हो, Anna ने हैरत से कहा. He is my brother, said the guide, smiling at her. वो मेरा भाई है, रहनुमा ने मुस्कुरा कर कहा. We are very alike. हम एक जैसे नजर आते हैं. How tired and hungry you all look. तुम सब कितने थके हुए और भूखे लग रहे हो. You must come and rest. तुम्हें ज़रूर आराम करना चाहिए. And feast your eyes on my view. और मेरे नज़ारे से अपनी आंखों को ठंडा करो. Then for the first time the travelers saw the view over the other side of the hill towards the west. फिर पहली बार ट्रेवलर्स मुसाफिरों ने पहाड़ के दूसरी तरफ मगरिब की जानिब का नज़ारा देखा. Their eyes strained to a gleaming country far beyond. उनकी नज़रें एक दूर चमकते हुए मुल्क की तरफ जमी रह गईं. Their eyes strained जमी रह गईं. कहाँ? To a gleaming country. चमकते हुए मुल्क की तरफ. Far beyond, दूर. A country whose great towers glittered in the sun. एक मुल्क जिसके अजीम मीनार सूरज की रोशनी में चमक रहे थे. A land that seemed magical. एक ऐसा मुल्क जो जादुई लग रहा था. And enchanted, सहर अंगेज, full of mystery, राजों से भरा हुआ. And beauty, और खूबसूरती से. Mystery, राज. You can see the city of happiness from here, said the guide. Those are its towers. तुम यहाँ से खुशियों का शहर देख सकते हो, रहनुमा ने कहा. वो उसके मीनार हैं. Are all the people happy there? asked Patience. क्या वहाँ सब लोग खुश होते हैं? Patience ने पूछा. Have they shining faces like you and Wanderer? क्या उनके चेहरे भी तुम्हारे और Wanderer की तरह चमकते हैं? Shining faces, चमकते चेहरे. Of course, said the guide. Their hearts are at peace because there is nothing but kindliness and love there. उनके दिल पुरसुकून होते हैं क्योंकि वहाँ सिर्फ मोहब्बत और नरमी होती है. Those things shine out from anyone's eyes. ये सिफात इंसान की आंखों से चमकती हैं, झलकती हैं. I hope they will shine from yours when you reach there. मुझे उम्मीद है कि जब तुम वहाँ पहुँचोगे तो तुम्हारी आंखों से भी यही चमक नजर आएगी. If they do not, you will not be allowed to stay. अगर ना आई तो तुम्हें वहाँ रहने की इजाज़त नहीं मिलेगी. Oh, said Anna, looking
around at the others to see if any of them had shining eyes and happy faces. Shining eyes, happy faces. ओह, एना ने कहा और दूसरों की तरफ देखने लगी, ये देखने के लिए किसी की आंखें चमक रही हैं या चेहरे खुश हैं. But not one of them had. लेकिन किसी का चेहरा खुश या आंखें चमकदार नहीं थी. They all looked tired and strained. सब थके हुए, परेशान लग रहे थे. And on the faces of the grown-ups were ugly lines and wrinkles. झुर्रियाँ. Put there by discontent and selfishness. और बड़ों के चेहरों पर नागवारी, नाराजगी और लालच की झुर्रियाँ थीं. जो खुदगर्जी और बेचैनी की वजह से बड़ी थीं. Everyone stood gazing at the land of far beyond. सब लोग दूर पार की सरजमीन को तकते रहे. Then they saw what lay between. फिर उन्होंने देखा कि दरमियान में क्या है. An ugly, desolate country stretched between the hill and the far off land. एक सुनसान, desolate, सुनसान मुल्क या इलाका और दूर की ज़मीन के दरमियान फैला हुआ था. एक बदनुमा, सुनसान इलाका फैला हुआ था पहाड़ी और दूर की ज़मीन के दरमियान. Hills reared up their heads. ऊंची पहाड़ियाँ marshes lay wreathed in mists. ऊंची पहाड़ियाँ और दलदलें धुंध में लिपटी हुई थीं. Swift rivers raced along. तेज दरिया बह रहे थे. And rocky stretches were spread for miles. और मीलों तक पथरीला इलाका, rocky stretches, पथरीला इलाका फैला हुआ था. So that is the country we must cross, said Peter. I don't like it. It will be hard. तो ये है वो जगह जिसे हमें अबूर करना है. पीटर ने कहा, मुझे पसंद नहीं आया, ये मुश्किल होगा. It is always hard to win anything that is really worthwhile. जो चीज़ वाकई कीमती होती है उसे हासिल करना हमेशा मुश्किल होता है. जो चीज़ वाकई कीमती होती है उसे हासिल करना हमेशा मुश्किल होता है, said the guide. गाइड ने कहा. He took them into a sunny living room and set out food on the table there. उन सबको एक धूप वाले कमरे में ले गया और खाना लगाया. Everyone was
terribly hungry. सब लोग शदीद भूखे थे. Terribly hungry, शदीद भूखे थे. Even Mr. Scornful did not turn up his nose this time. इस बार तो मिस्टर स्कॉर्नफुल ने भी नाक नहीं चढ़ाया. He fell to with as much appetite as anyone else. वो भी बाकी सब की तरह भूख से खाने में लग गया. Dick Cowardly and Gracie Grumble had had their bruises soothed with ointments and they were feeling much happier. Dick Cowardly और Gracie Grumble के जख्म मरहम से आराम पा चुके थे और अब वो काफ़ी बेहतर महसूस कर रहे थे. I wish Miss Simple was here, said Peter. It seems funny without her. काश मिस सिंपल भी यहाँ होती, पीटर ने कहा. उनके बगैर सब अजीब लग रहा है. It was a pity she went to Mr. Dowd's, said Mr. Scornful. ये अफसोस की बात है कि वो मिस्टर डाउट के पास चली गई थी, स्कॉर्नफुल ने कहा. She always believed everything she was told. Poor creature. वो बेचारी जो भी सुना करती फौरन मान लेती थी. Never used her brain. Never used her brain. कभी दिमाग इस्तेमाल नहीं करती थी. खैर, well, अब खैर, I suppose she's halfway back to the city of turmoil now. शायद अब वो वापस शहर हंगामा के आधे रास्ते तक पहुंच चुकी हो. It's funny. I didn't at all mind living there, but now when I think of it, I hate the idea. अजीब बात है, मुझे पहले वहाँ रहना बुरा नहीं लगा था, लेकिन अब जब मैं सोचता हूँ तो नफरत होती है. You must all rest after your meal. तुम सबको खाने के बाद थोड़ा आराम करना चाहिए, गाइड ने कहा. Then I will tell you the best way to go to the land of far beyond and give you a map to show you the way. फिर मैं तुम्हें दूर पार की ज़मीन तक जाने का बेहतरीन रास्ता बताऊंगा. And give you a map to show you the way. और तुम्हें एक नक्शा भी दूंगा ताकि तुम्हें रास्ता याद रहे. Thank you, said Mr. Scornful, stretching himself and yawning. शुक्रिया, स्कॉर्नफुल ने कहा, अंगड़ाई लेते हुए और जमाई लेते हुए. Well, I must say I could do with a good nap after our wakeful night. It's a mercy we haven't all got chills. सच कहूँ तो जागती रात के बाद मुझे एक अच्छी नींद की सख्त ज़रूरत है. It's a mercy, ये तो बहुत मेहरबानी हुई है कि हम सबको ज़ुकाम नहीं हो गया. We haven't all got chills. Some of the company rested out in the sunny garden. कुछ लोग बाहर धूप वाले बाग में आराम करने लगे. Gracie Grumble lay on the guide's bed. Gracie Grumble guide के बिस्तर पर लेट गई. Mr. Scornful stretched himself out in the only comfortable chair in the hut. Mr. Scornful झोंपड़ी की वाहिद आरामदेह कुर्सी पर लेट गए. Everyone slept soundly on the hilltop. सब लोग पहाड़ी की चोटी पर गहरी नींद सो गए. Feeling the cool breeze blowing round and seeing the view whenever they opened sleepy eyes. ठंडी हवा के झोंके और खूबसूरत मंजर देखते हुए जब भी आंख खुली,
Peter and the others turned themselves about to see the city of turmoil. पीटर और दूसरे बच्चों ने पलटकर शोरगुल के शहर की तरफ देखा. That lay on the other side of the hill to the east. जो कि पहाड़ी की मशरिक की तरफ था. It seemed dreadful. वो डरावना लगा. After the shining city that lay to the west. जबकि मगरिब की तरफ रोशनियों वाला शहर था. Heavy clouds hung over it and the city looked smoky and ugly. Heavy clouds, उस पर गहरे बादल छाए हुए थे और शहर स्याह लग रहा था, धुंधला लग रहा था और बदसूरत लग रहा था. Peter shivered. Peter कांप गया. Fancy. We lived in the dark, ugly place, he said. जरा सोचो. We lived in that dark, ugly place. हम इस बदसूरत अंधेरे शहर में रहते थे, उसने कहा. And yet we were so used to it that we never noticed how ugly it was. और हमें इतनी आदत हो गई थी कि हमने कभी महसूस ही नहीं किया था कि वो कितना बदसूरत है. I hope we never go back, said Anna and Patience agreed. मुझे उम्मीद है कि हम कभी वापस नहीं जाएंगे, एना ने कहा और पेशेंस ने भी agreed, हाँ में हाँ मिलाई. Later on in the morning, the guide told them the way they must go. सुबह थोड़ी देर बाद रहनुमा ने उन्हें बताया कि अब उन्हें किस रास्ते पर जाना है. You must climb down this hill, he said. तुम्हें इस पहाड़ी से नीचे उतरना होगा, उसने कहा. And keep to the narrow way that will lead you safely over the rough country to the west. और उस तंग रास्ते पर रहना जो तुम्हें मगरिब की तरफ सख्त ज़मीन से गुजारते हुए हिफाजत से ले जाएगा. You will meet many of the people who live between here and far beyond. तुम्हारी मुलाकात बहुत से लोगों से होगी जो यहाँ और दूर की सरजमीन के दरमियान रहते हैं. But do not be tempted to turn aside with them. लेकिन उनके साथ भटकने की कोशिश न करना. And do not be afraid of any dangers. और रास्ते में आने वाले और difficulties you come to. और रास्ते में आने वाले किसी भी खतरे या मुश्किल से ना डरना. Face them. And they will grow small. उनका सामना करना तो वो छोटे हो जाएंगे. Run away and they will come after you. लेकिन अगर भागोगे तो वो पीछे आएंगे. He turned to Mr. Scornful. You, sir, वो मिस्टर स्कॉर्नफुल की तरफ मुड़ा. You, sir, will have to be careful to be content with simple things. आपको सादा चीज़ों पर कनात करनी होगी. And not to go chasing riches or power. और दौलत या ताकत के पीछे नहीं भागना होगा. You must not scorn others for stupidity. और दूसरों का मजाक ना उड़ाना. और kindliness. दूसरों का मजाक ना उड़ाना और नरमी करना. If you do, you will lose your way. अगर तुम ये करोगे तो अपना रास्ता भूल जाओगे. And never reach the city of happiness. और खुशी के शहर तक कभी नहीं पहुंच पाओगे. Now, how many things? कितनी चीज़ें हैं जो उसने बताई गाइड ने. You must climb down this hill. Keep the narrow way. मुश्किल रास्ते की तरफ, तंग रास्ते की तरफ जाना. वो तुम्हें हिफाजत से लेकर जाएगा और तुम्हें बहुत सारे लोग मिलेंगे. But do not be tempted to turn aside with them. उनके साथ भटकना नहीं. ख़तरात से मत घबराना, मुश्किलात से मत घबराना. Face them. उनका सामना करना. वो छोटे हो जाएंगे और अगर तुम उनसे भागोगे तो वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे. ऑलराइट. फिर उसने स्कॉर्नफुल को स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी.
किसी का मजाक मत उड़ाना, किसी की नासमझी का उन पर मेहरबानी करना, वरना तुमने रास्ता नहीं मिलेगा, रास्ता भूल जाओगे, खुशी के शहर तक नहीं पहुंचोगे। खुशी के शहर तक पहुंचने के लिए किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, चाहे कोई ना समझ होए। Anyways, then, now don't try to teach me things I've heard since I was in the cradle, said Mr. Scornful impatiently. अच्छा, मुझे वो बातें ना सिखाओ जो मैं बचपन से सुनता आया हूँ, मिस्टर स्कॉर्नफुल ने झुंझुला कर कहा। I know what's what. मुझे पता है, सब पता है मुझे। I know what's what. मुझे सब पता है। I know that there isn't much happiness without money and power. मैं जानता हूँ कि दौलत और ताकत के बगैर खुशी कम ही होती है। I am happy and I have neither. मैं खुश हूँ, हालांकि मेरे पास न दौलत है और न ताकत, said the guide. रहनुमा ने कहा। His eyes gleaming. उसकी आंखें चमक रही थीं as he looked at Mr. Scornful. जब उसने मिस्टर स्कॉर्नफुल को देखा। Well, you must go your own way and learn your own lessons. ठीक है, आपको अपना रास्ता खुद इख्तियार करना है और अपने सबक भी खुद ही सीखने हैं। He turned to the children again. वो बच्चों की तरफ दोबारा मुड़ा। Keep together and help one another. ये बात पहले भी आपने सुनी होगी। Keep together and help one another. Keep together and help one another. Keep together and help one another. एक दूसरे के साथ रहो और एक दूसरे की मदद करो। As long as you are on the narrow way, जब तक तुम तंग रास्ते पर, मुश्किल रास्ते पर रहोगे, you are safe. तुम महफूज हो and nothing can harm you. See that you do not stray from it. ध्यान रखना कि उससे भटक ना जाओ, मुश्किल रास्ते से। Very well, said Peter. ठीक है, पीटर ने कहा। And he took up his staff. और उसने अपनी छड़ी उठाई। Staff, छड़ी। उसने छड़ी उठाई, stick उठाई। We would better start right away. हमें फ़ौरन निकलना चाहिए। Do you think, sir, that we might take a little food with us? क्या हम अपने साथ कुछ खाने पीने का सामान ले सकते हैं? Of course, said the guide. बिल्कुल। And he began to pack up bread and cheese and some fruit to quench their thirst on the way. फिर उसने रोटी, पनीर और कुछ फल बांधने शुरू किए। I will take you down the hill myself. मैं खुद तुम्हें पहाड़ी से नीचे ले जाता हूँ। They all set off together. Set off, रवाना हुए। Set off, रवाना हुए इकट्ठे। It was almost as tiring going down the hill as up. नीचे उतरना भी उतना ही थका देने वाला था जितना ऊपर चढ़ना, पहाड़ी के ऊपर चढ़ना। My feet will keep wanting to run down. मेरे पाँव बार बार नीचे की तरफ दौड़ना चाह रहे हैं। And I daren't let them in case I wouldn't be able to stop, said Anna. और मैं इन्हें नहीं दौड़ा सकती कि कहीं रुक ही ना पाऊँ, एना ने कहा। The guide took them right down to the bottom of the hill. रहनुमा उन्हें पहाड़ी के दामन तक ले गया। It was a good thing he did. ये बहुत अच्छा हुआ था कि वो साथ आया था। For the way was very overgrown. क्योंकि रास्ता बहुत झाड़ियों से ढका हुआ था। And the little company और वो सारे खुद might easily have missed it if they had gone by themselves. और अगर वो सब कुछ जाते तो आसानी से रास्ता खो सकते थे। At the foot, the guide said goodbye. नीचे जाकर गाइड रहनुमा ने
अलविदा कहा, and the children waved to him as they set off along the narrow winding path he had pointed out to them. और बच्चों ने waved हाथ हिलाकर उसे रुखसत किया, अलविदा किया. अच्छा, वो जो वाइंडिंग पैथ, बल खाता हुआ रास्ता, जो तंग भला रास्ता था वहाँ पर. Well, it seems quite easy, said Patience. अच्छा, ये तो खासा आसान लग रहा है अभी. Patience ने कहा, as they all walked along in single file. As they all walked along in single file. अगर हमें सिर्फ इसी तरह चलना है, if all we have to do is to walk along like this, हमें सिर्फ बस ऐसे ही चलना है. It shouldn't be more than a day or two before we reach the land of far beyond. तो हम तो 2 दिन में भी दूर की ज़मीन तक पहुंच ही जाएंगे. Didn't it look lovely from the top of the hill? पहाड़ के ऊपर से तो कितनी खूबसूरत लग रही है ना. We can't see it from here. Now that we are down in the valley, said Peter. अब तो हम नीचे वादी में हैं, यहाँ से कुछ नज़र नहीं आ रहा. पीटर ने कहा, What a pity. कितना अफसोस है. It would have helped us along if we had been able to look up and see it. हम ऊपर देखकर उसे देख सकते तो हमें बहुत हिम्मत मिलती. For an hour or two, the 8 people trudged along in the morning sun. 1-2 घंटे तक वो 8 लोग सुबह की धूप में चलते रहे. It was now rising high. अब सूरज काफ़ी ऊपर आ गया था. Rising high and would soon be at its greatest height in the sky. और जल्दी वो आसमान में सबसे बुलंद होगा. यानी यहाँ से निकलता सबसे ऊपर हाइट, ग्रेटेस्ट हाइट पर यहाँ पर होगा सूरज. The children panted with the heat. गर्मी से बच्चों का सांस फूलने लगा. Let's eat some of our fruit, said Anna. I'm so thirsty. चलो कुछ फल खाते हैं. Anna ने कहा, मुझे बहुत प्यास लग रही है. I'm so thirsty. मुझे बहुत प्यास लग रही है. They sat down in the shade of a big tree. वो एक बड़े दरख्त के साए में बैठ गए. As they undid the packets of fruit and bread. जैसे वो फल और रोटी के पैकेट खोने लगे. Anna caught sight of the heads of 2 children peeping round a tree not far off. तो एना ने दरख्त के पीछे से झांकते, पीपिंग झांकते 2 बच्चों के सर देखे. Who are they? ये कौन है? She said in wonder. उसने हैरत से कहा. What horrid faces they have got. Horrid, डरावने. कितने डरावने चेहरे हैं इनके. Everyone looked as the 2 children came near. सबने उन बच्चों की तरफ देखा जब वो करीब आए. One was very fat and his little piggy eyes were half buried in the folds of his cheeks. एक बहुत मोटा था. उसकी छोटी छोटी आंखें गालों की चर्बी में दबी हुई थीं. The other had a mean, spiteful face. और दूसरे के चेहरे पर बहुत ही खबासत और जिद और हसद झलक रहा था. And he licked his lips. और वो खाने को देखकर होंठ चाटने लगा. As he saw the food that the little group were eating, जो कि वो लोग खा रहे थे. Give us some,
said the fat boy, whose name was Greed. हमें भी दो, मोटे लड़के ने कहा जिसका नाम लालच था. The other boy, who was called Spiteful, दूसरे लड़के का नाम जिद या बुग्स था, made a grab at John's fruit. उसने जॉन का फल छीनने की कोशिश की. John wasn't in time to save it, and the boy crammed most of it into his mouth at once. जॉन वक्त पर अपना फल नहीं बचा सका और वो लड़का ज़्यादातर फल एक ही बार अपने मुंह में उसने भर लिया. He grinned spitefully at the angry boy. वो गुस्से से भरे जॉन को देखकर grinned spitefully, बुग्ज से हसत से मुस्कुराया. And gave him a hard pinch. Hard pinch, जोर की चुटकी. काट कर before running off भाग गया. The other boy snatched up a bag in which was some cheese that the guide had given the travelers. दूसरे लड़के ने वो थैला छीन लिया जिसमें गाइड ने मुसाफिरों को चीज दिया था. He crammed his mouth full too. उसने भी मुंह भर लिया. Crammed, भर लिया अपना मुंह. And then, as Mr. Scornful, John and Peter rose to their feet in anger, और जब मिस्टर स्कॉर्नफुल, जॉन और पीटर गुस्से से उठे, he took to his heels, तो वो दौड़ कर भाग गया, raced away. Peter tore after the two boys. पीटर उन दोनों लड़कों के पीछे दौड़ा. He was a fast runner and was not going to let the two mean boys go free without a punishment. वो तेज दौड़ने वाला था. वो इन बदतमीज लड़कों को सजा दिए बगैर छोड़ने वाला नहीं था. Come back! shouted Mr. Scornful. वापस आओ, Mr. Scornful चिल्लाए. You will lose us if you go too far. तुम हमें भी खो दोगे अगर ज़्यादा दूर गए. Peter, you know what the guide said? Peter, तुम जानते हो ना गाइड ने क्या कहा था? We were not to leave the path. हमें रास्ता नहीं छोड़ना, cried Anna. Anna ने पुकारा. So Peter came back, annoyed that greed and spite had got away. Peter वापस आ गया गुस्से में कि लालच और बुग्स बच निकले थे. Now there is a reflection prompt. जब गुस्सा आए तो क्या करना चाहिए? हम अपनी असली जिम्मेदारी भूल जाते हैं. We should remember, we should take deep breaths, और उस वक्त हमें कोई ऐसा इमोशनल काम नहीं करना चाहिए. I'll jolly well look out for them and go for them if they come back again, he said fiercely. अगर वो दोबारा नजर आए तो मैं उनकी अच्छी खबर लूँगा. I'll jolly well look out, कि अच्छी खबर लूँगा अगर मुझे दोबारा नजर आए. I expect we shall meet all kinds of strange folk on our way, said Dick cowardly. The guide said we should. मुझे लगता है कि हम रास्ते में अजीब व गरीब लोगों से मिलेंगे, डिक कावर्डली ने कहा. गाइड ने भी यही कहा था. And do you remember what Mr. Dowd said? said Anna. और क्या तुम्हें याद है मिस्टर शक ने क्या कहा था? एना ने कहा. He told us about the giant's castle and the tunnel of disgust. Giant's castle. और उसने हमें द्यो के किले और नफरत की सुरंग के बारे में बताया था. There must be heaps of strange things in this desolate country. यकीनन इस सुनसान, desolate, सुनसान मुल्क में, वीरान मुल्क में अजीबोगरीब चीज़ें भरी हुई होंगी. They set off again. वो फिर रवाना हुए and walked until the sun was halfway down the sky. और इस वक्त तक जब चलते रहे जब तक कि सूरज
आधे आसमान तक ढल ना गया. Then they felt very tired, for their burdens always seemed heaviest towards the end of the day. फिर वो बहुत थक गए क्योंकि दिन के आखिर पर इनका बोझ हमेशा ज़्यादा महसूस होता था. Where do you think we can pass the night? हम रात कहाँ गुजारेंगे? Asked Patience. Patience ने पूछा. Did the guide tell you? क्या गाइड ने बताया था? He marked a place on the map he gave me, said Mr. Scornful, unrolling the big map. उसने नक्शे में एक जगह निशान लगाई थी. मिसेस कॉर्नफुल ने बड़ा नक्शा खोलते हुए कहा. Yes, here it is. हाँ, ये रही. A house called Restful, पुरसुकून नाम का एक घर. Owned by a dame Friendly, जिसकी मालिक एक खातून दोस्ताना खातून है. It should be quite near here. यहाँ से काफ़ी करीब होना चाहिए उसे. Everyone felt glad. They began to look around for the house. वो उस घर को तलाश करने लगे. Look around, तलाश करने लगे. After a while, John spied it. कुछ देर बाद जॉन ने दरख्तों के दरमियान हाफ हिडन अमंग सम ट्रीज, दरख्तों के दरमियान छुपा हुआ घर देख लिया. There it is, he said. ये रहा, उसने कहा. It looks a nice welcoming sort of place too. ये जगह वाकई खुशामदीद कहने जैसी लग रही थी. There are lights in the windows already. खिड़कियों में पहले से रोशनी जल रही थी. Although it is not really dark. हालांकि अभी इतना अंधेरा नहीं हुआ था. As they drew near the house, जैसे वो लोग घर के करीब पहुंचे, some dogs set up a great barking, and the children saw that 4 furious dogs were roaming to and fro in the garden. कुछ खतरनाक कुत्तों ने ज़ोर ज़ोर से भौंकना शुरू कर दिया और बच्चों ने देखा कि 4 खतरनाक कुत्ते बाग में इधर उधर घूम रहे हैं. 4 furious dogs were roaming to and fro in the garden. घूम रहे हैं इधर उधर. Everyone halted. सब वहीं रुक गए. I don't like the look of those, said Patience, trembling. Look at their teeth. मुझे इनकी शक्ल अच्छी नहीं लग रही. Patience ने कांपते हुए कहा. इनके दांत देखो. I shouldn't think that this can be Dame Friendly's house if she keeps fierce dogs like that, said Anna. मुझे नहीं लगता ये Dame Friendly का घर हो सकता है अगर वो ऐसे खतरनाक कुत्ते रखती है. Anna ने कहा. I don't dare to open the gate, said Dick cowardly. I simply don't dare. मैं दरवाज़ा खोलने की हिम्मत नहीं रखता. Dick cowardly ने कहा. बिल्कुल भी नहीं कर सकता. Well, I got so pulled about by dogs the night before last that I don't feel inclined to face them either, said Mr. Scornful. I think we would better go on. मुझे 2 रात पहले कुत्तों ने इतना घसीटा था कि अब उनका सामना करने का बिल्कुल दिल नहीं करता. मिस्टर स्कॉर्नफुल ने कहा. मेरे ख्याल में हमें आगे बढ़ जाना चाहिए. Well, it really does look as if this should be the house. वैसे नक्शा देख के तो लग रहा है कि यही वो घर है. पीटर ने कहा. लुकिंग एट द मैप, नक्शा देखते हुए. Shall I go up to the door and ask? Maybe if I said good dog, they wouldn't bite me. क्या मैं दरवाजे पर जाके पूछूं? शायद अगर मैं कहूँ अच्छे कुत्ते तो मुझे ना काटें. An old woman covered in a dirty grey cloak came up the way beside them, tapping with her stick. She stopped and looked at the company. एक बूढ़ी औरत जो एक मैली सी खाकी चादर में लिपटी हुई थी, लकड़ी के सहारे चलती हुई उनके पास आई. वो रुकी और उन सबको गौर से देखने लगी. I am Dame Dread, she said. मैं Dame Dread हूँ, उसने कहा. Don't you go near those dogs. इन कुत्तों के करीब मत जाना. Come with me and I'll hide you before they come leaping over the wall. मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें छुपा लूंगी इससे पहले कि वो दीवार पर लांघकर तुम पर झपटें. Dick cowardly went over to Dame Dread at once.
डिक कावर्डली तो फौरन ही उनके पास चले गए. I'll go with you, he said, his teeth chattering. मैं आपके साथ चलता हूँ, उसने कहा. उसके दांत बज रहे थे. Do you live near here? क्या आप यहाँ करीबी रहती हैं? Could you put me up for the night? क्या मैं एक रात आपके यहाँ रुक सकता हूँ? Well, I'm not very pleasant company, said Dame Dread, grinning at Dick. देखो मैं बहुत खुशगवार साथी नहीं हूँ, डेम ड्रेड ने दांतों के बगैर मुस्कुराते हुए कहा. And showing her toothless gums, बगैर दांतों के मुस्कुराते हुए कहा. But if you like to hide in my cellar, you are welcome. लेकिन अगर तुम मेरे तहखाने में छुपना चाहोगे तो ठीक है, आ जाओ. Poor Dick cowardly went off with Dame Dread. I wouldn't have gone with her, said Lily. What a horrid old woman she looked. बेचारा डिक कावर्डली टेम ड्रेड के साथ चला गया. मैं तो कभी भी उसके साथ ना जाती, लिली ने कहा. कितनी खौफनाक बूढ़ी लग रही थी वो. Well, we are no better off than we were, said Gracie Grumble, looking after Dick as if she had half a mind to follow him. हमारी हाल तो वैसे की वैसे ही है, ग्रेसी गम्बल ने कहा, डिक की तरफ देखते हुए, जैसे उसका दिल कर रहा हो कि उसके पीछे चली जाए. I don't know which would be the better thing to do. मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या बेहतर है. Sleep in that grey old dame's cellar all night or face being bitten by dogs. उस खाकी चादर वाली औरत के तहखाने में रात गुजार लूँ या इन कुत्तों के काटने का सामना करूँ. A youth came up the path whistling. एक नौजवान सीटी बजाता हुआ रास्ते पर आया. He carried a basket of washing on his shoulder. उसके कंधे पर कपड़ों की टोकरी रखी हुई थी. He went up to the gate and opened it. वो दरवाजे के पास गया और उसे खोल दिया. Hey you, mind those dogs, cried Peter. अरे तुम इन कुत्तों से बचो, पीटर ने जोर से कहा. The youth, whose name was Bold, grinned back at Peter. वो नौजवान जिसका नाम बोल्ड था पीटर की तरफ मुस्कुरा कर बोला. और देखो, उसने कहा. Come and look. देखो, he cried, उसने कहा. They are all on long chains. ये सब लंबी जंजीरों में बंधे हुए हैं. They can't get at you. ये तुम तक नहीं पहुंच सकते. And sure enough, he was right. अरे वाकई वो ठीक कह रहा था. The furious dogs each had long chains that prevented them from reaching the path that led up to the house. इन खतरनाक कुत्तों को लंबी जंजीरों से बांधा गया था जो उन्हें रास्ते तक आने से रोकती थी. प्रिवेंटेड, रोकती थी, जो घर तक जाता था. बोल्ड वेंट अप टू द डोर एंड डिलीवर्ड हिज वॉशिंग. नौजवान दरवाजे की तरफ गया और उसने वो वॉशिंग वहाँ पर रख दी. मिस्टर स्कॉर्नफुल ashamed of himself. मिस्टर स्कॉर्नफुल को अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस हुई. He went up the path too. वो भी रास्ते पर चले गए. Followed by Gracie and the children, whilst the dogs all barked madly. उसके पीछे ग्रेसी और बच्चे थे और कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे थे. Lie down, cried a voice, and the children saw a kindly faced woman at the door. चलो, लेट हो जाओ, चलो, cried a voice. एक आवाज़ ने पुकारा और बच्चों ने दरवाजे पर एक नरम चेहरे वाली औरत को देखा. Surely it must be Dame Friendly. ये यकीनन दोस्ताना खातून होगी. It was, and a nicer person should surely never be found anywhere. ये वही थी और यकीनन उन जैसा खुश अखलाक इंसान कहीं और नहीं मिलेगा. What a fuss she made of the children. उन्होंने बच्चों का कितना मोहब्बत से इस्तकबाल किया. How she laughed when they told her they had been so frightened of her dogs. जब बच्चों ने बताया कि उनके कुत्तों से डर गए थे तो कितना ज़्यादा हंसी थी. Bless us all, I keep them to frighten away robbers and thieves, not harmless folks like you, she said.
अल्लाह सब पर रहम करे। मैं ये कुत्ते, चोरों और डाकुओं को डराने के लिए रखती हूँ, तुम जैसे बेज़र लोगों के लिए नहीं। उन्होंने कहा, नाउ सी, आई हैव meat pies hot in the oven and cocoa boiling in the pot. Help yourselves, put down your burdens for a while. देखो, ओवन में गोश्त वाले पानी, मीट पाइज, गोश्त वाली पाइज जो हैं वो गर्म हो रही हैं, उनको देश की, और कोका जो है वो देश की उबल रहा है, खुद ले लो और अपने बोझ थोड़ी देर के लिए नीचे रखो। बट दैट नो वन कुड डू मच एज दे वांटेड टू। लेकिन वो तो कोई नहीं कर सकता था, चाहने के बावजूद भी ये बिल्कुल मुमकिन नहीं था। They sat and ate, wondering how poor Dick Coverly was getting on. वो बैठे और खाने लगे और सोचते लगे कि बेचारा डिक कावर्ली कैसा होगा। In the morning, they met him again on the road. सुबह वो उसे सड़क पर दोबारा मिले। He was grey with fear. वो खौफजदा था। For he was quite certain that all the others had been eaten by the dogs. क्योंकि वो यकीन कर बैठा था कि बाकी सबको कुत्तों ने खा लिया है। He was amazed to see them walking along happily together, talking about the pleasant night they had had at Dame's Friendly. और वो हैरान रह गया जब उसने देखा कि सब खुशी से चल रहे हैं और डेम फ्रेंडली के यहाँ गुजरी हुई रात का तस्करा कर रहे हैं। I spent the night in a damp dark cellar. मैंने रात एक गीली और अंधेरी तह खाने में गुजारी। Listening for the dogs, कुत्तों की आवाज़ें सुनते हुए। He said, Dame Dread told me the most awful stories about them. Dame Dread ने मुझे उनके बारे में बहुत ही डरावनी कहानियाँ सुनाई हैं, about all the dangers on this road, और उस रास्ते के सारे खतरात के बारे में। I didn't sleep a wink. मैं एक लम्हे के लिए भी ना सो सका। I just couldn't. मैं बिल्कुल भी नहीं सो सका। I shivered and shook. बस मैं कांपता ही रहा। And every time a beetle ran over my foot, I yelled. और जब भी कोई कीड़ा मेरे पाँव पर चढ़ता तो मैं चीखता। Poor Dick Coverly, said Peter. हाय बेचारा Dick Coverly, Peter ने कहा. You do fill yourself up with fears and frights and you don't need to. तुम खुद को डर और खौफ से भर लेते हो और तुमको इसकी ज़रूरत नहीं है. Do we sometimes scare ourselves by listening to the wrong people? क्या हम कभी गलत लोगों की बातें सुनकर खुद को भी इतना ही डरा लेते हैं? Now we have good long way to go today, said Mr. Scornful. अब आज हमें काफ़ी लंबा सफ़र तय करना है, Mr. Scornful ने लक्ष्य को देखते हुए कहा. If we travel fast, we should come to the House of Peace tonight. अगर हम तेज़ी से चलेंगे तो आज रात तक House of Peace पहुंच जाएंगे. But we pass all kinds of strange places on the way. लेकिन रास्ते में अजीब जगहों से गुजरना होगा. देखो, This is the wood of deceit. ये धोखे का जंगल है. And here is the marsh of dishonesty. और ये बेईमानी का दलदल है. जिसके बीचों बीच with stepping stones of the truth going through it. जिसके बीचों बीच सच्चाई के पत्थर रखे हुए हैं. We don't go near it really. Our path keeps well to the north. हम इसके करीब नहीं जाते. हमारा रास्ता शुमाल की तरफ ही रहता है. अब आपके क्या ख्याल में अगर कोई बेईमानी के दलदल से गुजरने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? What do you think would happen if someone tried to walk through the marsh of dishonesty? Well, for goodness sake, let's all keep together. बेखुदारा अब सब एक साथ रहें. Greasy Grumble ने कहा, looking at Dick की तरफ देखते हुए. Don't go wandering off with dirty old dames. अच्छा, अब ऐसी अजीब सी बूढ़ी औरतों के साथ नहीं जाना, और and sleeping in cellars, और ऐसी जगहों पर तहखानों में नहीं सोना. That make you smell musty, cousin Dick. जो तुम्हें सड़ा हुआ बना दे, cousin Dick. Ta-da! So that's the end of chapter 6. अब आप क्या करेंगे? आप अच्छी तरह सुना होगा आपने, शायद आपको बहुत लंबा लगा हो. बहरहाल आप अब अपना बेस्ट डायलॉग लिखें. राइट द बेस्ट डायलॉग. टास्क 1. वो मकालमा या जुमला जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया. फिर ये भी लिखें कि क्यों आया. 1B 1A उसको लिखें. डायलॉग को 1B क्यों,
आपको पसंद आया। और 1C, व्हाट कैन यू लर्न फ्रॉम इट, वो आपको ज़िंदगी में कैसे मदद दे सकता है। वो मकालमा आपको ज़िंदगी में कोई हौसला, कोई ईमानदारी, सब्र कैसे सिखा सकता है। ठीक है। द डायलॉग दैट टच योर हार्ट इज़ द वन दैट टीचेस योर लाइफ। राइट इट डाउन, अंडरस्टैंड इट एंड मेक इट योर ओन। जो मुकालमा दिल को लगता है ना, वही ज़िंदगी को सिखाता है। तो उसको लिखें, समझें और अपना लें। Write it down, understand it, and make it your own. Alhamdulillah.